श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। तपस्वी को नश्वरता का ज्ञान। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु अचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, शरीर और संसार की अनित्यता पर नित्य प्रति विचार करना चाहिए। शरीर एक तरह नहीं रहता है, वह मर जाता है। संसार के पदार्थ भी सदा नहीं रहते, चाहे वे हमको छोड़ते हैं व हम उनको छोड़ते हैं। शरीर अस्थिर नहीं है, हम चेतन आत्मा अस्थिर हैं। नाशवान पदार्थ परिवर्तनशील है। नाशवान और परिवर्तनशील पदार्थ के अंदर रहते हुए इसमें अपने को पाकर जो सांसारिक ज्ञान और दुख होता है वह भोग रहे हैं। शरीर को जानते पहचानते हैं, परंतु अपने को जानते पहचानते नहीं। यदि पहचान लें तो उस ओर हम फिर जाएंगे। शरीर को नाशवान और अपने को अनाश समझकर अपने स्वरूप को जानिए। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। योग वशिष्ठ की कथा है। एक राजकुमारी की सुंदरता पर एक तपस्वी मोहित हुआ। उसको शिक्षा देने के लिए राजकुमारी ने विरेचक औषधि ले ली, जिससे उसे बहुत दस्त हुए। उसने अपने मल को घड़ों में बंद कर रख लिया। उसके शरीर की हालत बिगड़ गई। तब राजकुमारी ने कहा कि तुम जिस सुंदरता पर मोहित हुए थे वह सुंदरता इसी घड़ों में मलमूत्र के रूप में है। तब तपस्वी को नश्वरता का ज्ञान हुआ। इसलिए कितना भी सुंदर शरीर हो वह नाशवान है। अपने तय के कल्याण के लिए सोचो। कल्याण चाहते हो तो ईश्वर का नाम भजन करो। नाम भजन के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है कि काशट मही जीव है बैसंतरो मथि संजमी काढ़ी कढ़ी जय। राम नाम है ज्योति सवाई तत गुर मति काढ़ी लईजे। जैसे काठ में अग्नि छिपी है, घिसने से उससे निकलती है, उसी तरह राम नाम अपने अंदर है। साधन की युक्ति से उसको पाओगे। यह किसी के कान में कहने की नहीं है, इसके लिए साधन करना होगा। कितना साधन करना होगा? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, बड़ी सागर भक्ति करीजे, अर्थात बहुत भक्ति करो। सतगुरु अगम और ठाकुर परमात्मा भी अगम है। शरीर में 9 दरवाज़ों के अतिरिक्त 10वां द्वार है, वहाँ अमृत रस है। उसी के साथ ईश्वर का नाम है। उस 10वें द्वार में से फिरता है, उसमें अपने को लगाता है, तब उसको वह नाम मिलता है। बिन शब्द नाम न चाह। गुरु नानक देव। उस शब्द को पकड़ने के पहले बहुत से शब्द मिलते हैं। परमात्मा का नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों में है। असली नाम ध्वन्यात्मक में है। जो ध्वन्यात्मक को पहचानता है वह ईश्वर को पाता है। अंतर में केवल चेतन आत्मा जाती है। शब्द में बहुत गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम के संबंध में कहा है, श्रवणात्मक वर्णात्मक ध्वन्यात्मक विधि 3 त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहि प्रवीण। तुलसी सतसई। शब्द के केंद्र में माइक सिद्धियां शक्तियां हैं। जो उस शब्द को पकड़ता है उसमें सिद्धि हो जाती है। शब्द में ज्ञान है। जो उस ज्ञान को पकड़ता है वह ज्ञानी हो जाता है।
सृष्टि के आरंभ में जो शब्द परमात्मा से हुआ, उसको जो पकड़ता है वह परमात्मा को पाता है। संत कबीर साहब ने कहा है, शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। इसकी जानकारी गुरु से होगी, वैसे नहीं, गुरु की कृपा से जीव उत्तम दशा को प्राप्त करता है। संत सुंदरदास जी ने कहा है, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हुय अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जान, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए, सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो, केवल शरीर और संसार में लिपटकर सांसारिक दुख न उठाओ। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश अंतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 10/4/1962 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में बाबू श्री कांति प्रसाद जी द्वारा आयोजित सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।